वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, अब हम वेरिएबल को पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वेरिएबल क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें कोई वैल्यू वगैरह स्टोर भी हो, कंटेनर की शेप में शायद, है ना? हाँ बिल्कुल, शायद ये वो छोटी सी चीज है। कंटेनर की शॉप में मैंने इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास इंट टाइप का डाटा है तो इंट की वैल्यू हमारे पास इंट का एक कंटेनर होगा, उसके अंदर हमारे पास इंट का कोई वेरिएबल, अगर हमारे पास ए है, अब ए के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं, मतलब 78 कुछ भी, तो हमारे पास इंट टाइप के एक कंटेनर, अगर हमारे पास कुछ बॉक्स बना हुआ है ना, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इंट टाइप की डाटा वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास फ्लोट का होगा कुछ ना कुछ डाटा, तो हमारे पास क्या होगा, हम फ्लोट की वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल होता है ना, वो एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर जाकर हमने अपने वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, ठीक है। अब इसकी पहचान हमें कैसे लगता है, ए हो सकता है हमारे पास, बी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम ना अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं उसके अंदर, और जिस टाइप की हम करवा रहे हैं कि वो, मतलब अगर इन टाइप की करवा रहे हैं तो हमारे पास इन टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, अगर हमारे पास फ्लोट टाइप की करवा रहे हैं तो फ्लोट टाइप की डाटा वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। इसके आगे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास स्ट्रिंग होती है, तो हमारे पास अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप स्टोर होगी। सर, हाँ हाँ, पूछे पूछें। ये स्क्रीन तो दिखाएं। स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं, तो दिखाएं। ये लें। स्क्रीन का नजर ही समझ ही नहीं आ रहा। आपके सिग्नल का इशू है, मेरे पास सिग्नल का इशू नहीं है। देखो ये नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। आ रहा है। ओके ओके, अब हमारे पास ये तीनों बॉक्सेस हैं, इसके अंदर हमारे पास अगर कोई वैल्यू स्टोर होगी तो मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर होगी, इधर हम ले लेते हैं, हमारे पास ए है, अब ए के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू स्टोर, ये 78 है। अब 78 से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो इन टाइप की होगी इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है 89, हमें 89 इस वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है वो 89 हो रही है, और हमें वेरिएबल से पता लग रहा है कि इस डाटा टाइप की यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी, इस नंबर से हमें पता चल रहा है। अब अगर मेरे पास पॉइंट्स की शेप में होगा, जैसे 1.5 हो गया, 8 हो गया, तो फिर ये फ्लोट की होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ भी वैल्यू पॉइंट्स में हो रही है तो वो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास वो पॉइंट्स में होगी, और अब अगर वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाए तो हमें पता चल रहा है कि वो हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। बस ये 3 चीज़ें, 4 चीज़ें। अब आ जाते हैं हमारे पास वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कैसे करवाते हैं, ऐसे ही ना। अब हमें पता चलना चाहिए कि हमने इतना काम कर लिया कि वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू को कैसे स्टोर करना है। तो अब हम अपने वैल्यूज़ को कोई 2 3 प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर क्या करेगा, हमारे पास वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर।